Surcharged with Divine Love by Sukhmani Aunty, publishers Unistar, अध्याय 39, शीर्षक आध्यात्मिक बैंक बैलेंस, भाग 1। पृथ्वी पर अपने लिए धन इकट्ठा ना करो। यहाँ पतंगे और कीड़े नाश करते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ पतंगे और कीड़े कुछ नहीं बिगाड़ते और जहाँ चोर सेंध लगाकर चोरी नहीं करते, क्योंकि जहाँ तुम्हारा खजाना है वहीं तुम्हारा हृदय भी होगा। मैथ्यू 6:19-21। हम सभी के पास बैंक के सेविंग अकाउंट होते हैं और जिनका उपयोग हम ज़रूरत के समय पर करते हैं। क्या यह सच नहीं है कि हमारा आत्मविश्वास सीधे तौर पर हमारी बचत की राशि पर निर्भर करता है? क्या हम सभी ये जानकर बेहतर महसूस नहीं करते कि हमारे बैंकों में आपात स्थिति में पैसा निकालने के लिए पर्याप्त पैसा है? क्या हम सभी निवेश करने और अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने के तरीकों के बारे में नहीं सोचते? हाँ, हम सब करते हैं। आध्यात्मिक प्राणियों के रूप में हम सभी का ईश्वर के साथ आध्यात्मिक लेखा जोखा है। यह वह खाता है जहाँ से हम अपने जीवन में संकट के समय आशीर्वाद निकालते हैं। यह कितने शर्म की बात है कि हम में से अधिकांश लोग इस बात से पूरी तरह अनजान रहते हुए अपना जीवन बिता देते हैं कि ऐसा कोई खाता मौजूद भी है। मैं आपको बता दूं कि ऐसा खाता है और पृथ्वी पर बैंकों में मौजूद अन्य खातों की तरह हम उसमें निकासी और जमा भी कर सकते हैं। हम अपना पूरा जीवन काम करने और खातों में पैसा बचाने में बिता देते हैं, जबकि सभी खातों में से सबसे महत्वपूर्ण खाते पर ध्यान नहीं देते हैं। जब हम मरेंगे तो सारा पैसा पीछे छूट जाएगा और एकमात्र चीज़ जो हमारे साथ जाएगी वह है हमारा आध्यात्मिक बैंक बैलेंस। फिर हम इसे बढ़ाने की चिंता क्यों नहीं है? क्या होगा यदि एक दिन हमें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता हो और हमें पता चले कि हमारा खाता खाली है? जीवन चुनौतियों से भरा है और जब भी हम किसी समस्या का सामना करते हैं तो अनजाने में हम अपने आध्यात्मिक खाते से ब्लेसिंग निकालते रहते हैं। न केवल जीवन में संकट बल्कि अन्य चीज़ें जैसे अहंकार, किसी को चोट पहुंचाना, झूठ बोलना आदि हमारे आध्यात्मिक खातों में बड़े डेबिट का कारण बनते हैं। यदि हम अपने आध्यात्मिक खाते के प्रति सचेत हुए बिना जीना रखते हैं तो मुझे डर है कि एक दिन हम आध्यात्मिक रूप से दिवालिया हो सकते हैं। हम जो कुछ भी करते हैं वह हमारे आध्यात्मिक बैंक बैलेंस को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी को झूठ बोलने की आदत है तो हर बार जब वह झूठ बोलता है तो खाते से निकासी हो जाती है और कुछ समय के बाद खाते में बैलेंस खत्म हो जाएगा और जीवन कठिन होने लगेगा। खाते से ओवरड्रॉ के कारण ऊर्जा का स्तर कम होता है, समृद्धि की कमी होती है और सामान्य रूप से स्वास्थ्य और जीवन में समस्याएं होती हैं। कोई जमा कैसे कर सकता है? इसका उत्तर है ईमानदारी और प्रेम का जीवन जियो। आप जो दयालुता के छोटे छोटे कार्य करते हैं, जो प्यार आप देते हैं, आपका गुप्त दान, गुप्त पाठ, ये सभी खाते में मोटी रकम जमा करते हैं। लेकिन यदि आप पाने के लिए दे रहे हैं तो आप इसे गलत कर रहे हैं। यदि आप लालच महसूस किए बिना भगवान को देते हैं तो आप वास्तव में दोनों क्षेत्रों में धन्य हो जाते हैं। किसी गुरु या अपने बड़ों का आशीर्वाद आपको बैलेंस को काफ़ी बढ़ा सकता है। एक गुरु आपके कम बैंक बैलेंस को कुछ ही सेकंडों में बढ़ा सकता है। प्रार्थना करने से आपका बैलेंस भी बढ़ता है, खासकर यदि आप अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए अधिक प्रार्थना करते हैं। मेरे नाना नानी दसवंध नामक एक छोटी सी प्रथा का पालन करते थे, जिसका अर्थ है कि आप अपनी आय का 10% निकाल कर ज़रूरतमंदों की मदद करने या दान के लिए अलग रख देते हैं। यह प्रथा ऐसी है कि जो आपके स्वर्गीय खाते को कभी खाली नहीं होने देगी।
ऐसा नहीं है कि जीवन हमेशा सुचारू रहेगा, लेकिन आपका वित्त खींचता हुआ प्रतीत होगा और आपको कभी भी भौतिक संपत्ति की कमी महसूस नहीं होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि दसवंध हमारे आध्यात्मिक खातों में एक बहुत बड़ा डिपॉजिट करता है। ध्यान रखें कि आप जो देते हैं वह सही और देने लायक है, क्योंकि आप जो देते हैं वह अंततः आपके पास ही वापस लौट कर आता है। कभी भी व्यर्थ दान ना करें। यह कथा मुझे जो कहना है उसे खूबसूरती से समझाएगी। भाग 1 यहाँ समाप्त होता है। शुक्राना गुरुजी।